नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। दोस्तों, अब तक निफ्टी 16%, बैंक निफ्टी 10%, निफ्टी स्मॉल कैप 26% और निफ्टी मिड कैप 21% अपने टॉप से गिर चुके हैं। बाजार और कितना गिरेगा? बॉटम कहां है? सभी के मन में यही सवाल है। और कितना नुकसान और कितनी गिरावट बाकी है? आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे सटीक टेक्निकल एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हम इंडियन और ग्लोबल बाजारों के मेजर इंडेक्स का वीकली एनालिसिस करेंगे और इसी के आधार पर हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 का वीकली चार्ट एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां इंडेक्स 22,124 पर बंद हुआ, जो करीब 2.94% की गिरावट दर्शाता है। 2020 से चली आ रही अपर ट्रेंड लाइन को यह टेस्ट कर रहा है, जबकि सपोर्ट लेवल S1 22,000 और S2 21,500 फिबोनाची सपोर्ट हैं। वहीं रेसिस्टेंस लेवल R1 22,800 और R2 23,500 हैं। दोस्तों, कृपया ध्यान दें कि निफ्टी किस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। इस स्तर को हमने अपने साप्ताहिक विश्लेषण में विशेष रूप से जोर दिया था। तकनीकी संकेतकों की बात करें तो RSI 34 पर है, जो ओवरसोल्ड जोन के करीब है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिकवाली ज्यादा हो चुकी है और रिकवरी की संभावना बन सकती है, जबकि बढ़ते वॉल्यूम के साथ गिरावट कमजोरी दर्शाती है। यदि निफ्टी 22,000 के ऊपर टिकता है तो बाउंस बैक की उम्मीद हो सकती है, जहां पहला टारगेट 22,800 और फिर 23,500 हो सकता है। लेकिन अगर यह 22,000 से नीचे गिरता है तो 21,500 तक गिरावट संभव है। कुल मिलाकर बाजार अभी क्रिटिकल सपोर्ट पर है और निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि 22,000 के ऊपर स्टेबल रहने पर पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है, लेकिन इसके नीचे जाने पर और गिरावट आ सकती है। बैंक निफ्टी का साप्ताहिक चार्ट दर्शा रहा है कि इंडेक्स एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है। पहले जो मजबूत अपर ट्रेंड था वह अब कमजोर होता दिख रहा है, क्योंकि प्राइस ने ग्रीन ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस 48,344 है, जो महत्वपूर्ण सपोर्ट 48,383 S1 के बिल्कुल पास है। अगर यह लेवल टूटता है तो अगला बड़ा सपोर्ट 45,388 S2 हो सकता है। ऊपर की ओर 49,926 एक मजबूत रेसिस्टेंस बन सकता है। वॉल्यूम डेटा देखा जाए तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, जो यह संकेत देता है कि बाजार अभी कमजोर है। RSI 41 पर है, जो यह दर्शाता है कि मोमेंटम अभी भी बेरिश है और यह ओवरसोल्ड जोन के करीब जा रहा है। अगर प्राइस 48,383 के ऊपर बना रहता है तो एक पुलबैक रैली संभव है, लेकिन जब तक 49,926 का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। दूसरी ओर अगर यह सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो और गिरावट आ सकती है। ट्रेडर्स को अभी सतर्क रहना चाहिए और किसी भी नई पोजीशन लेने से पहले कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। इंडिया विक्स अभी 13.91 पर ट्रेड कर रहा है, जो S1 12 के पास है। ऊपर की तरफ 16 एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस रहेगा। अगर विक्स इस लेवल को पार करता है तो वोलाटिलिटी बढ़ सकती है, जिससे शेयर बाजार में तेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल विक्स लो रेंज में बना हुआ है, जिससे मार्केट में डर कम दिखाई दे रहा है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इसका बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आज का दिन में USD INR और US डॉलर इंडेक्स के ये दो चार्ट्स इंडियन मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहे करेक्शन और फॉरेन मनी के आउटफ्लो के संदर्भ में। USD INR वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। फाइबोनैक्सी के हिसाब से मेजर रेजिस्टेंस 88.43 और 89.79 के पास है। US डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जिससे इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया पर प्रेशर बढ़ सकता है। स्ट्रॉन्ग डॉलर से इंडियन स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा, जिससे FII आउटफ्लो बढ़ सकता है। इसका असर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सेलिंग प्रेशर के रूप में दिख सकता है, जबकि IT फार्मा सेक्टर्स को रिलेटिव स्ट्रेंथ मिल सकती है। डाउ जोन्स अभी अप ट्रेंड में है और ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। फिलहाल 41,565 और 38,100 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जबकि 45,070 के पास मेजर रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस 41,565 के ऊपर होल्ड करता है तो 45,070 तक तेजी पॉसिबल है, लेकिन सपोर्ट ब्रेक होने पर 38,100 तक गिरावट आ सकती है। डाउ जोन्स का इंडियन स्टॉक मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट होता है।
अगर डाउ स्ट्रांग रहता है तो निफ्टी सेंसेक्स को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वीकनेस आने पर एफआईआई आउटफ्लो बढ़ सकता है, जिससे सेलिंग प्रेशर बनेगा। नैस्डैक अभी अपट्रेंड में है, लेकिन हाल ही में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। 19,775 और 16,900 पर मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, जबकि 20,225 के पास रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर प्राइस 19,775 से बाउंस करता है तो अपट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन सपोर्ट टूटने पर करेक्शन डीप हो सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में नैस्डैक का बड़ा असर रहता है, खासकर आईटी सेक्टर पर। अगर नैस्डैक कमजोर होता है तो इंडियन आईटी स्टॉक्स पर नेगेटिव इंपैक्ट दिख सकता है और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट भी वीक हो सकता है। पिछले हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बनी रही, जिससे इंडियन मार्केट पर भी दबाव देखने को मिला, खासकर एफआईआई आउटफ्लोज के कारण। निफ्टी और सेंसेक्स करेक्शन फेज में प्रवेश कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट संकेत दे रहा है कि हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर के अनुसार 2008 से अब तक सिर्फ 2 बार आरएसआई 20 के नीचे आया और दोनों बार भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में थी, जबकि 5 बार आरएसआई 30 के करीब आया या टच किया और हर बार मार्केट ने बाउंस बैक किया। हालांकि यह बॉटम है या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन संकेत है कि बॉटम दूर नहीं है। ऐसे में मार्केट को प्रिडिक्ट करने की बजाय हमें अपनी स्ट्रैटेजी तैयार रखनी चाहिए ताकि सही समय पर सही निर्णय ले सके। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ज्यादा लेवरेज से बचना चाहिए और की लेवल्स पर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड्स लेना चाहिए, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यह करेक्शन अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है, तेजी और मंदी दोनों आती हैं, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस रखने वाले ही विनर्स होते हैं। फियर और ग्रीड को कंट्रोल में रखकर प्लान पर टिके रहना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। और इसी वजह से हम आपके लिए एक नई सीरीज ला रहे हैं। इसमें हम उन हाई क्वालिटी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जो अच्छी वैल्यूएशन पर हैं और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन अवसर दे रहे हैं। इस एक्साइटिंग सीरीज का पहला नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।